ये क्या है? ये क्या है? तुमको क्या लगता है अर्चना जी के लिए गाना गा रहा हूँ? अबे अपने लाइव शो की रिहर्सल कर रहा हूँ मैं, समझे क्या? लेकिन सच्ची बात बोलूँ, ये खूबसूरत पिक्चर थी ना, इसमें अर्चना जी को ही लेने वाले थे, लेकिन फिर इनका डेट का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को लिया। लेकिन अर्चना जी, आज दिवाली पे मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। ते सन ऑफ सरदार पिक्चर में भी अर्चना जी को लोग लेने वाले थे, लेकिन इनकी डेट नहीं थी, इसलिए उन्होंने संजय दत्त को ले लिया। अर्चना जी, ये जो अग्निपथ पिक्चर आई थी, ये उसकी रीमेक, उसमें आप नहीं थी ना? नहीं। उसमें भी डेट की प्रॉब्लम थी, फिर संजय दत्त को ले लिया। और पिंकू सेठ कैसा है? फ्रीडम फ्रॉम बोर्डम। हाँ, क्या इंग्लिश आती है तेरे को? क्या बात है, आज दिवाली है। मैं इसको बाहर मिला पिंकू को, मैंने कहा भाई हैप्पी दिवाली। कहता तेरी माँ होगी। अनपढ़ आदमी, आपको तो मालूम है सोहेल भाई मेरी बात, मैं दिवाली में पटाखे नहीं फोड़ता, मैं पटाखे छेड़ता। नहीं, पिछले साल मैंने एक बम जलाया था, ये प्रॉब्लम क्या हुआ, बम के साथ साथ आदमी की पैंट भी जल गई। अरे शलगम कैसी है? शलगम? डोंट फील शाय, कम मीट माय गर्लफ्रेंड। क्या सोहेल भाई हंस काय कर रहे हो? 4 पैक के बाद ये जेनिफर लोपेज लगती है। बहुत दारू पी ले यार, साला मेरी बोतल किधर है? किधर रह गया तू? ओ सर जी, आप जब नहाने चले गए थे ना गटर में, तो आप मुझे बाहर ही भूल गए। तेरे को क्या लगता है मैं गटर में नहाता हूँ? अबे मैं तो उधर पानी पीने के लिए गया था। अगर आपको इतनी सहन नहीं होती, हाँ, तो इतनी क्यों पीते हो? तेरी कॉमेडी इनको सहन होती है? तू कर रहा है ना, तो मैं क्या करूं? क्या हो गया? सर इतनी ना पियो, आज दिवाली है, थोड़ी सी मेरे में भी रहने दो, एंजॉय करेंगे हम। अच्छा, तू भी पीता है? आपने शायद सुना नहीं, कुत्ता भी पीता है। ये लो। हाँ जी। अबे कुत्ता भी पीता नहीं, चीता भी पीता होता है। सर मैं जिसके साथ खड़ा हूँ उसी हिसाब से तो मैं कुत्ता ही हुआ ना। साला इतना पिए तेरे को हैंगओवर नहीं होता है क्या? सर मैं कभी कभी हो जाता हूँ, अर्चना जी मुझे ठीक कर देती हैं। अर्चना जी कैसे ठीक है? जब वो मुझे ऐसे पीती है ना, मुंह लगा के पूरा, तो इतना जोर से सांस खींचती है, तलवा भी ढक्कन तक आ जाता है। तो सारी खत्म हो जाती है। इनको शक रहता है 2 बूंदे भी अंदर रह ना जाए, फिर जमीन पे ऐसे उल्टा रख देती हैं। बूंद बूंद तो निकलती नहीं, उल्टा मैं योगा सीख गया, इसलिए मैं होड़ नहीं होता। अरे अर्चना जी का ये प्रॉब्लम है। मैं एक दिन बोला यार, जय जो ऐसा नीट नहीं पीने का, कुछ डाल के पियो, तो अगले दिन उसमें स्ट्रॉ डाल के पीने लगे। साले हंसता बहुत है यार, ज्यादा हंसेगा ना साला तेरे को अभी फोड़ डालूंगा मैं इधर ही। आई एम सॉरी सर, मेरे को मत फोड़ना। मेरे छोटे छोटे 2 क्वार्टर हैं और मेरी छोटी छोटी 3 शीशियां हैं, और इससे पहले ये लोग उसके ढक्कन खोल दें, मैं उनके तलवे पीले करके मुक्त होना चाहता हूँ। प्लीज माफ कर दो मेरी। सर एक बात कहूँ, इतनी मत पिया करो, आपका लीवर खराब हो जाएगा। अरे लीवर कुछ नहीं, मैं भगवान को बोला है अगले जन्म में मेरे को 3 लीवर देना, भले कान कम दो, समझा? चल पीने दे यार। सर एक मिनट। सर मेरी बात सुनो, आप समझिए आप इतने अमीर हो, धारावी में घर है किराए का, तो ये स्वदेशी दारू क्यों पीते हो? आप कोई ब्रांड क्यों नहीं लेते? अबे ब्रांड से कुछ नहीं होता, इधर टीवी सीरियल की बड़ी बड़ी ब्रांड लाए हैं लोग, इधर कुछ नहीं उखाड़ सकते, देसी स्टैंड अप ही चलता है इधर। तू तो साले मेरे पे डिपेंड करता है, ज्यादा नाटक नहीं करने का, तेरा तो देख लूंगा वहां। मेरे को बोला कि मैं इस पे डिपेंड हूँ, इसको शायद पता नहीं, मैं अभी यहाँ पे स्टैंड अप कर दूं ना तो दोनों का करियर खराब हो सकता है। आज आपको मैं बताता हूँ कि कॉमेडी क्या होती है। कॉमेडी अपने आप होती है, अंदर होनी चाहिए। जैसे कृष्णा है, थोड़ा स्मार्ट है, मुंह गंदा बनाए तो कॉमेडी हो गई। अब सिद्धार्थ यादव थोड़ी ऐसा बनाएगा, वो सुंदर बनाएगा तो कॉमेडी होगी। ये एक अपने आप में क्रिएटिविटी होती है। अब भारती तू मोटी है तो कॉमेडी हो रही है, पतली हो जाएगी 1500 रुपए लेके एंकरिंग करेंगी, कुछ नहीं होना। बोतल की भी देखो कैसी किस्मत है, आज दिवाली है, बोतल खाली है। ठीक है मैं शराब की बोतल हूँ, मेरे साथ बड़े जुर्म हुए, कई लोगों ने मुझे प्यार दिया, फिल्म इंडस्ट्री वालों ने काफी मुझे यूज किया है अच्छे ढंग से। पुराने जमाने में कैस्टो मुखर्जी जब मुझे पकड़ के बोलते ना क्या है, तो बड़ा अच्छा लगता था। वो वैसे शराब भी कैसे नहीं करते थे, वो थे ही ऐसे
जब वो नहीं पीते थे तो ऐसे थे तो ऐसा उनका स्टाइल था। वो फिल्मों में मेरा रॉकेट, मेरा रॉकेट, मेरा रॉकेट, ए रॉकेट में मैं भी आग लगाऊंगा। मुझे मत जलाओ सर, चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ। ये चिकन मटन कहाँ से आ गया बीच में? साले पंच तो देते नहीं, मैंने सोचा मैसेज ही दे दूं। मैसेज ही दे दूं? जब तेरे को सोचना ही था साले तो पंच सोच लेता तू। हाँ, पंच काय को नहीं सोचा, आज तो मैं आग लगाऊंगा। सर प्लीज सर, सर मेरे पापा चाहते हैं सर मैं बहुत बड़ा रॉकेट बनूं, नासा पे जाके फटूं सर। ओए होए होए होए, रॉकेट साहब यार खुशी हुई, आपके पापा भी होते हैं? मैंने सोचा था आप फैक्ट्री में बनते हो। साले सारी जनरल नॉलेज आज दिखा ले, तुम बच रहा हूं मैं इधर। साले मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, आज मैं आग लगा के रहूंगा। नहीं सर प्लीज, बोतल अंकल बचाओ। क्या है? इसको जलाने से पहले तुम्हें मेरे टूटे हुए कांच से गुजरना पड़ेगा। साले इसमें तेरे में रॉकेट नहीं जलाना था, तेरे को ही पहले फोड़ देता मैं। अच्छा, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। करो जो करना है। लेकिन एक मिनट बजाओ सीरियस म्यूजिक। आज मैं हिंदुस्तान को यह कहना चाहता हूं, अरे आप लोग दिवाली मनाते हो मनाओ, लेकिन करोड़ों रुपए के पटाखों को आग लगा देते हो, यही पैसा किसी गरीब को दो, उसकी जिंदगी बनेगी। आज आप लोग इतना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन क्या फायदा इस पैसे का? आप लोगों को कुछ करना चाहिए हमारे देश के लिए। साले ये देश बंद कर अपना सटायर। सर जी नंबर दो, इसका सटायर कौन सुनेगा सर? बंद करो। पहचाना भक्तों हम कौन हैं? हम वो हैं जो सिर्फ यहाँ पर बैठे सुहेल और अर्चना के पास है। भक्तों हम हैं धन माता। बहुत से लोग हमारे पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं, जैसे अर्चना। उस दिन विपुल शाह ने चेक नहीं दिया तो गुस्से में आ गई हमारे मंदिर और इतनी जोर से घंटी बजाई कि घंटी हमारे मुंह पे बजी। इतना दर्द हुआ कि घंटी मुंह पे बजी, मुंह घंटे जितना सूज गया। तब से ये सूजा मुंह लेकर हम घूम रहे हैं। लेकिन हमें पता है दिवाली के घर हमें आप लोग के घर आना होता है और सबको खुश करना होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है हमारा सेक्रेटरी सिक्का स्वामी आ जाए तो हमें बता दे कि हमें किस किस के घर जाना है। सिक्कू, एक तो सुहेल जी बीन बैग जैसा हर आदमी अपने आप को गणेश आचार्य समझने लग जाता है। धनमाता। ओह, जस्ट जोकिंग। अच्छा बताओ दिवाली के दिन हमें किस किस के घर जाना है खुश करने? इस पृथ्वी लोक पे हर कोई आपका इंतजार कर रहा है। जो गरीब हैं उन्हें तो आपकी जरूरत है ही, और जो बहुत गरीब हैं उनको आपकी और भी जरूरत है धनमाता। वाह क्या लाइन बोली ठुल्ले, क्या लाइन बोली। प्लीज कोई कॉमेडी वाली लाइन भी बोल, वरना लोगों को 1-1 लाख रुपया बांटती हूँ और मुझे 8-8 मिलते अच्छे लगेंगे। ए माते! अरे भागो! माते! अरे ठुल्ले भाग! अरे ठुल्ले भाग! राक्षसों ने हमला कर दिया! राक्षसों ने! अरे क्या डर लग रहा है! राक्षसों ने हमला कर दिया! धनमाता रुकिए रुकिए, ये कोई राक्षस नहीं है, ये मनुष्य है, आपका भक्त है ये। छी! इतनी गंदी शक्ल वाला भक्त! ऐसे भक्त होते हैं क्या? इतनी गंदी शक्ल है, ये तो शक्ल से डरा के रावण से भी पैसे छीन सकता है। हे माते! मम्मी! नहीं! आज तुझे मेरी दरखास्त सुननी पड़ेगी माते। हे माते! हर बार तू अमीर की तरफ जाती है, आज तुझे इस गरीब के पास आना पड़ेगा माते। ये गरीब है? तो आपको क्या लगता है माता, यहाँ पर ऐसे वस्त्रों में ये ओबामा घूम रहा है? अरे ये गरीब है माता, इतना गरीब कि इसके तो 1000 के नोट पे भी आलोकनाथ की फोटो है। सच में माता ये चाहता है कि दिवाली के दिन आप इसके घर में आए। अच्छा पहले पता लगाओ कि ये सच में मेहनती है, इसको हमारी आवश्यकता है, तो हम इस दिवाली पे इसके घर जरूर जाएंगे। Damn धनमाता, your wish is my command. You've just given me a responsible job, and whenever you've given me a responsible job, I have done that responsibility. You just watch what I'm going to do now. Take care. Goodbye. हैप्पी दिवाली! हे माते! क्यों बनाया तूने मुझे राइटर? तुझे तो मालूम है राइटर की क्या कंडीशन होती है। अरे गलती से हमको अवार्ड भी मिल जाए तो हम खुशी नहीं टेंशन में आ जाते। यार ये ट्रॉफी 1200 से कम में बिकी तो भीख मांग के खाना पड़ेगा। अरे भाई सुनो, 5 रुपए से कम में देना प्लीज। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें भीख देने नहीं आए हैं। तो कुछ लिखवा लो। अरे हम तुमसे कुछ लिखवाने भी नहीं आए हैं। तो इतना बड़ा पेट लेके सिग्नल में ट्रैफिक जाम क्यों कर रहे हो? हट!
हम एक राइटर हैं। राइटर? और हमने सुना है कि तुम भी एक राइटर हो। हाँ। लेकिन तेरे को कैसे पता? नहीं, जैसी तुम्हारी हालत है तुम कोई अरब के शेख तो हो नहीं सकते। वैसे ये बताओ कि तुम ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हो तुम? अच्छा, तो दिवाली में मैं नए कपड़े भी नहीं पहनूं? लेकिन मेरे को कुछ काम दो। 2 दिन में दिवाली आने वाली है और मेरे पास दिवाली के लिए पैसे भी नहीं है। अरे निराश ना हो मनुष्य, पैसे हमसे ले लो। नहीं नहीं नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं किसी का एहसान नहीं लेता। हाँ, भीख में देना है तो दे दो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट। देखा, बोला था ये माती करेंगे तुम लोग। मनुष्य, एक मिनट। हेलो, हाँ, क्या सच? ओह, क्या? मुझे एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे एक फिल्म ऑफर कर रहा है। वो यहाँ पर मुझसे मिलने आ ही रहा है बस। सोहेल खान, मेरे भाई, मेरे पास छुट्टा पैसा नहीं है, चल आगे बढ़। नहीं, सोहेल भाई आप गलत समझ रहे हैं। वो भिखारी जैसा दिखता है पर वो राइटर है, राइटर। Oh, I'm so sorry, dear. I'm so sorry. Happy Diwali, both of you. You know, Diwali is a very good festival. You know, both are गली मिलेंगे and घर में get together होएंगे, बहुत सा जुआ and शराब and Russian dancer नचाएंगे and enjoy होएंगे तो everywhere मिठाई है। सोहेल भाई, ये दिवाली वाले ऐसे बाद में बोलो, पर हमारी बात सुनो ना, क्या हमारे पास टाइम नहीं है, सुनो ना। देखो मेरा भाई, जब चीज में कोई बहुत जरूरी चीज याद कर लेता तो फिर मैं सुनाए भी नहीं रह सकता। एक बार मैंने गाय का ऐसे याद कर लिया था, किसी ने भी नहीं सुना। मैंने फ्रस्ट्रेशन में आके मेरे घर के बाहर एक गाय खड़ी थी, मैंने पूरा ऐसे उसको सुना दिया, लेकिन उसने मेरे को उड़ के मेरे पेट में लात मारी, क्योंकि वो गाय नहीं सांड था। सोहेल भाई आप कर लो, हम कल आते। चल रहे भाई, चल। मेरा भाई तू तो गलती मान गया मेरा भाई। मैं क्या बोल रहा था, यू नो कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, मुझे उसके लिए राइटर की जरूरत है। हाँ तो उसी के लिए सोहेल भाई तो आपने मुझे फोन किया ना, उसके लिए मुझे किया आपने। यू नो मेरे पास एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, यू नो बिजनेसमैन के ऊपर है। मेरे को अमीर राइटर चाहिए जिसको अमीरों लोगों की नॉलेज हो और कैसे उठते बैठते खाते पीते कैसे टॉयलेट जाते सब चीज की नॉलेज हो। ऐसा राइटर चाहिए। बस अमीर का तो मैं लिखेगा ना, मेरे जैसा तो अमीर की कहानी चट से लिख सकता है। देखो मेरा भाई, तू जाके ट्रक के पीछे लिख, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, मेरी चलती तेरी क्यों जलती है। इट्स लाइक फिल्म नॉट अ ट्रक। मैं लिख सकता है। अरे ओए, रहने दे। सुना नहीं, ऐसा राइटर चाहिए जिसे अमीरों की नॉलेज हो, अमीरों की। देखो मेरा भाई, मेरे को फिल्म लिखवानी है सलमान भाई के लिए। यू नो तुझसे लिखवाऊंगा तो ऐसे लगेगा सलमान खान के डायलॉग बलराज साहनी को दे दिए, इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। मेरे को अच्छी फिल्म बनानी है। यू नो अगर तुझे लिखना है तो दीवारों पे जाके लिख, कुत्ते थे पुत्र रहते ना मुतर, एंड बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सिलाई कढ़ाई इधर तसल्ली से सिलाई जाती है। जस्ट चिल। ए सोहेल भाई कितनी बेइज्जती करते हो। मैं गरीब नहीं, अमीर अमीर। एक मिनट, तो इतनी देर से झूठ क्यों बोल रहा है? धन माता को अपने घर बुला रहा है, क्यों? क्या जरूरत है? तू अमीर है ना? ये तो कलयुग है और कलयुग में हर जन यही चाहता है जिसके पास धन हो वो भी ज्यादा धन मांगता है। देखा ठुल्ले, मैंने क्या कहा था? अरे ये गरीब नहीं अमीर है। धन माता? मैं ये देखने आई थी सोहेल खान बनके कि तुम्हारे पास कितना धन है। इसको धन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको पूछो इसके पास काम है, क्योंकि हम दोनों को काम की बहुत जरूरत है। तुमको काम की क्यों जरूरत है? क्योंकि ऊपर से चाहे धन माता बने हैं और ये सिक्का स्वामी, लेकिन अंदर से कीकू और भारती हैं। तो मैं आपको काम नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से पिंकू। लेकिन तुम राइटर क्यों बने? अरे मैं क्या, मेरे पीछे जो 4 लोग हैं उसमें से 3 तो राइटर है। 4 लोग 3 राइटर, 1 राइटर क्यों नहीं? अच्छा बैंड बोल के एक म्यूजिशियन भी ना रखे। लेकिन राइटर क्यों बन गए? क्योंकि इधर राइटर को 1000 रुपए मिलते हैं। हाँ। कितने सीजन तक 80 रुपए में तबला बजाओ, 80 रुपए सीखने में लगते हैं, 150 रुपए सिखाने के लेते हैं, और हर स्क्रिप्ट में राइटर मेरी बजाते हैं। आज मैं राइटर बन के परमानेंट राइटरों की बजा ली है। मैंने राइटरों की बजा ली है। अर्चन सोहेल भाई अभी अच्छे पॉइंट दो, नहीं तो मैं पर्सनली आके पप्पी लेता हूँ।